जय हिंद। राधे राधे। प्रतिशत के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रतिशत का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है वो सारा हम कराने जा रहे हैं। प्रतिशत प्रतिशत क्लास स्टार्ट करने से जैसे कुछ देर पहले हमको बता देते हैं कि जैसे वर्ग आपको आना चाहिए 1 से 50 तक स्क्वायर। उसके बाद क्यू आप लोग 1 से 40 तक याद कर लीजिएगा। तो प्रतिशत के क्वेश्चन या मैथ में अर्थमेटिक में ये स्क्वायर और क्यू बहुत ही मदद करता है सवाल बनाते टाइम। जैसे आपको ये देख रहे होंगे कि स्क्वायर लिखा हुआ है, तो प्रतिशत के क्लास में सबसे पहले हम आपको 1 से 50 तक का स्क्वायर लिखे हुए हैं। उसके बाद 1 से 35 तक का क्यू लिखे हुए हैं। ये अर्थमेटिक में प्रतिशत में तो है ही, पूरे अर्थमेटिक में जितने होते हैं पर स्क्वायर और क्यू बहुत ही काम के चीज़ हैं। तो इसको पहले आप देख लीजिए स्क्वायर और क्यू। आपको हम बता देते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 के स्क्वायर 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 के स्क्वायर 225, 16 के स्क्वायर 256, 17 के स्क्वायर 289, 18 के स्क्वायर 324, 19 के स्क्वायर 361, 20 के स्क्वायर 400, 21 के स्क्वायर 441, 22 के स्क्वायर 484, 23 के स्क्वायर 529, 24 के स्क्वायर 576, 25 के स्क्वायर 625, 26 के स्क्वायर 676, 27 के स्क्वायर 729, 28 के स्क्वायर 784, 29 के स्क्वायर 841, 30 के स्क्वायर 900, 31 के स्क्वायर 961, 32 के स्क्वायर 10,024, उसके बाद 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1089, 34 के स्क्वायर 1156, 35 के स्क्वायर 1225, 36 के स्क्वायर 1296, 37 के स्क्वायर 1369, 38 के स्क्वायर 1444, 39 के स्क्वायर 1521, 40 के स्क्वायर 1600, 41 के स्क्वायर 1681, 42 के स्क्वायर 1764, 43 के स्क्वायर 1849, 44 के स्क्वायर 1936, 45 के स्क्वायर 2025, उसके 2025, उसके बाद 46 के स्क्वायर 2116, 47 के स्क्वायर 2209, 48 के स्क्वायर 2304, उसके बाद 49 का स्क्वायर 2401, 50 का स्क्वायर 2500। उसके बाद आप लोग क्यू देखिए, 1 का क्यू होता है 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, 5 का क्यू 125, 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 343, 8 के क्यू 512, 9 का क्यू 729, 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728, 12 का क्यू 1728, 13 का क्यू 2197, 14 का क्यू 2744, 15 का क्यू 3375, 16 का क्यू 4096, 17 का क्यू 4913, 18 का क्यू 5832, 19 का क्यू 6859, 20 का क्यू 8000, 21 का क्यू 9261, 22 का क्यू हो जाएगा दोस्त एक कहीं 17,000 10,000 यानी 10,648, 23 का क्यू 12,167, उसके बाद 24 का क्यू 13,824, 25 का क्यू 15,625, 13 का क्यू 17,576, 27 का क्यू 19,683, 28 का क्यू 21,952, 29 का क्यू 24,389, 30 का क्यू 27,000, 31 का क्यू 29,791, 32 का क्यू 32,768, 33 का क्यू 35,937, 34 का क्यू 39,304, 35 का क्यू 42,875। दोस्त ये परसेंटेज के क्लास में क्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्क्वायर और क्यू हो जाने के बाद अब प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत जैसे प्रतिशत के क्लास प्रतिशत, प्रति माने 100, 100 में कितना, जैसे ये प्रतिशत हो गया, प्रतिशत का ये सिंबल होता है तो प्रतिशत के माने प्रति 100, 100 में कितना। जैसे में आप देख रहे हैं कि 1/1 या इसको 1 लिखिए,
तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना करते हैं तो 100% हो जाएगा। 1/2 होता है तो 50% हो जाता है 100 से गुना। काटिएगा इसको तो 50 आएगा, वही प्रतिशत है। 1/3 को 100 से गुना करिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा तो 33 सही 1/3% हो जाएगा। उसको दशमलव में लिखिएगा तो 33.33%। 1/4 गुना में लिखिएगा 100, 4 से 100 में भाग दीजिएगा तो 25 दान में कट जाता है, वही 25% हो गया। वैसे ही इन सभी का किया गया। जैसे 1/5 रहेगा तो 20%, 1/6 रहेगा तो 16 सही 2/3, या इसको दशमलव में लिख सकते हो पूरी तरीके से इसको भाग देके। 1/7 का 14 सही 2/7%। और ये सब जानते हैं दोस्त, सवाल बनाते टाइम बहुत मदद होगा। पेशेंस रख के आप प्रतिशत का क्लास कर लीजिए। आपको यूट्यूब पर इससे बेस्ट कंटेंट, आप पेड बैच भी कहीं पढ़े होंगे या पढ़िएगा तो इससे बेस्ट नहीं मिलेगा। उसके बाद 1/7 का प्रतिशत में बदलिएगा तो 14 सही 2/7 हो जाएगा। उसके बाद 1/8 का 11 सही 1/9। वैसे ही 1/10 का 10% हो जाएगा। 1/11 का 9 सही 1/11%। ऐसे ही सभी का है। आप लोग इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और यहाँ पर आते हैं, जैसे 1/3 है तो गुना में 100 कीजिएगा तो ये 33 सही 1/3% हो जाएगा। फिर 2/3, तो सबसे बात यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त, जैसे 1/3 हो गया तो 1/3 क्या, तो हम याद कर लिए 33 सही 1/3% या 33.33%। तो 2/3 दे देगा, तब हम इसका थोड़ी नहीं याद करेंगे। 1/3 के याद है तो 2/3 उसमें डबल से गुना कर देंगे तो 33 सही 1/3 है तो 66 सही हो जाएगा 2/3, और इसका भी वैसे गुना हो जाएगा। जैसे 1/4 का आप जानते हैं कि 25% होगा, तो फिर 3/4 का क्या होगा, तो 3/4 का यानी 3 से गुना कर देंगे 75% हो जाएगा। वैसे ही 1/5 है तो 20% होता है, तो 2/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40%, यानी 2 से गुना हो जाएगा इसमें भी 20 में तो यहाँ 40 में। वैसे 3/5 तो 60%, 7/5 75%। उसके बाद 1% यानी 1/100 या 100% बराबर 1 होता है। x% तो गुना x या 1/100 बराबर x/100। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, जैसे ये प्रतिशत है 10%, इसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। और जैसे ये भिन्न को प्रतिशत में बदले, जैसे ये भिन्न है 1/2, तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये दोनों आपको अच्छा तरीका से हम समझा देते हैं। जैसे ये तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, जैसे 10% है इसको भिन्न में बदलेंगे, और ये भिन्न है 1/2, तो इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो पहले तो भिन्न कैसा होता है, प्रतिशत कैसा होता है ये समझ। जैसे ये 10% है तो ये प्रतिशत हो गया, और ये भिन्न 1/2, 1/5, 1/3 ये सब भिन्न में हो गए। अब इसको हमको ऐसे वाला में लाना है, इसको ऐसे वाला में लाना है। जैसे भिन्न है तो इसको प्रतिशत में लाएंगे, और ये प्रतिशत है इसको भिन्न में लाएंगे। तो इससे पहले आपको हम एक छोटा सा अलग से बताते हैं। जैसे इसको थोड़ा देर में हम आपको समझा देंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। इससे पहले आपको ये आना चाहिए, जैसे मैं भिन्न को पूर्णांक में कैसे लिखें, ये वाला समझ लीजिएगा। तो इसको कन्वर्ट करके लिखते टाइम पूर्णांक का यूज होता है, कुछ ऐसा आता है। भिन्न को प्रतिशत में बदलिएगा, चाहे प्रतिशत को भिन्न में, तो कुछ संख्या पूर्णांक में आता है। तो पूर्णांक में लिखने का आपको हम तरीका बता रहे हैं, पूर्णांक में कैसे लिखा जाता है। जैसे भिन्न, ये भी भिन्न है, जैसे 42/5, कोई भी संख्या अपने आप में एक तरीका से, जैसे ये 42/5 हो गया, ये भिन्न हो गया, तो इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे। तो इसको पूर्णांक में लिखने के लिए 5 से 42 में भाग देंगे। जैसे ये 5 हो गया, और इस 42 में हम 5 से भाग देंगे इसको पूर्णांक में लिखने के लिए। तो आइए हम आपको सिखा रहे हैं आपको। जैसे 5 से भाग देंगे 42 में, तब 8 दान में लगेगा 5 × 8 = 40, 8 दान में लगेगा 5 × 8 = 40, शेष बचेगा 2। तो ये तो हमारा हो गया। अब किसको क्या कहते हैं ये भी आप एक बार समझ लीजिए। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं। जैसे 5 से भाग दिया जा रहा था, इसको हम भाजक कहेंगे, भाजक, इसको हम लोग भाजक कहेंगे। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, डिवीजर कहा जाता है। इसको हम
डिवीसर, DIVISOR, डिवीसर कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको हम लोग भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग दिया, जैसे 42 में भाग दिया जा रहा है, इसको हम लोग भाज्य कहेंगे, भाज्य कहेंगे, इसको हम लोग भाज्य कहेंगे। इंग्लिश में डिविडेंट कहेंगे, इंग्लिश में डिविडेंट, DIVEDENT, डिविडेंट कहेंगे। इंग्लिश में हम लोग इसको डिविडेंट कहेंगे, इंग्लिश में हम लोग इसको डिविडेंट कहते हैं। और उसके बाद जितना बार में लगता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। जैसे किसी संख्या को भाग दीजिएगा तो कितना दान में लगा, वह भागफल होता है, भागफल। यही समझ लीजिएगा तो पूर्णांक में लिखने में बहुत आसानी हो जाएगा यार। तो इसको हम लोग भागफल कहते हैं। इंग्लिश में क्विसेंट, QUATIENT। उसके बाद जितना दान में जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। जैसे ये बचा, इसको हम लोग शेषफल कहेंगे, शेषफल। जितना दान में भाग दीजिएगा वो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं, उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। अच्छा से हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप समझते जाइए। उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। शेषफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त? रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर, REM। इंग्लिश में इसको हम लोग रिमाइंडर कहते हैं, REMAINDER, रिमाइंडर। अब इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे तो एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये भिन्न है, इसको पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? तो इस 5 से 42 में भाग देना है, तो 5 से, जैसे बेसिक में बचपन में भाग देंगे वैसे लिखे हुए हैं। तो 42 में 5 से भाग दे रहे हैं, तो 5 से भाग देंगे 42 में, तो 8 दान में 40 लगेगा, 5 8 40, शेषफल बचेगा 2। तो जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं। उसके बाद जिसमें भाग देते हैं उसे हम लोग भाज्य कहते हैं। उसके बाद जितना दान में लगता है उसको हम लोग भागफल कहते हैं। उसके बाद जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। यही हमारा बेसिक है। उसके बाद पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? जैसे 42/5 को पूर्णांक में लिखने के लिए सबसे पहले पूर्णांक में लिखने के लिए भागफल को लेते हैं। जैसे भागफल जो रहता है उसको पूर्णांक में ले लेते हैं, 8 सही। उसके बाद जो शेषफल बचता है उसको ऊपर, उसके बाद जिससे भाग देते हैं उसको नीचे। जैसे में ये शेषफल हो गया, 8 दान में लगा था, सॉरी ये भागफल हो गया, और ये बचा हुआ शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया। हम लिख दे रहे हैं, ये 2 हमारा शेषफल हो गया, शेषफल, शेषफल। उसके बाद ये 5 से हम लोग भाग दिए, इसको भाजक कहेंगे, भाजक, भाजक। उसके बाद इससे 8 से भाग दिए, इसके बाद 8 भागफल हो जाएगा हमारा, भागफल। पूर्णांक में ऐसे ही लिखा जाता है। एक बार हम फिर से आपको समझा रहे हैं, जैसे भिन्न को पूर्णांक में कैसे लिखें। एग्जाम्पल के लिए ये 42/5 एक भिन्न है, इसको हम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे? इसको पूर्णांक में लिखने के लिए पहले हम भाग देंगे। भाग देने के लिए जैसे 5 से 42 में भाग देंगे तो 8 दान में जाएगा, तो हमारा 2 शेषफल बचेगा। जिससे भाग देते हैं उसको हम भाजक कहते हैं। उसके बाद जितना दान में लगता है उसको भागफल कहते हैं। जिसमें भाग देते हैं उसके भाज्य कहते हैं, और जो बचता है उसको हम लोग शेषफल कहते हैं। तो पूर्णांक में लिखने के लिए भागफल को पहले, उसके जैसे 8 सही 2/5, पूर्णांक में लिखने के लिए ये भागफल को पहले लिख देंगे, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर, और जिससे भाग देते हैं नीचे। यही है पूर्णांक में लिखने का तरीका। ये आप सीख लिए। तो भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। यह थोड़ा सा यूज किसी किसी में होता है, इसलिए पहले हम आपको बता दिए हैं। अब आइए दोस्त, को हम भिन्न यानी प्रतिशत ये है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। जैसे ये प्रतिशत है, इसको हम भिन्न में कैसे बदलेंगे
ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जैसे ये हमारा प्रतिशत में है, इसको भिन्न में हम कैसे बदलेंगे, इस जैसे दिया हुआ है आपको हम बता रहे हैं, आप आराम से समझते जाइए। तो जैसे ये 10% है तो इसको लिखेंगे 10 और प्रतिशत के बदला में बटा में 100 कर देते हैं और कुछ नहीं करना रहता है। जैसे प्रतिशत को भिन्न में बदले, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो सबसे पहले 10% है तो प्रतिशत के चिन्ह हटाने के लिए बटा में 100 कर देते हैं, 100 से हम भाग दे देंगे और उसके बाद इस जीरो से एक जीरो खत्म, बच गया हमारा 1/10। यह प्रतिशत में हो गया हमारा आंसर। फिर से इसी को हम आपको बताने जा रहे हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। जैसे ये 10% है तो प्रतिशत का सिंबल हटा, जैसे भिन्न में बदलने के लिए इसको बाटा में 100 कर देते हैं, 100 से यानी भाग देते हैं। 100 से भाग दे देंगे तो हमारा भिन्न में हो जाएगा। कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो ऐसा ही लिख देंगे। जैसे 20% है तो 20, उसके बाद बाटा में हम 100 लगा देंगे, उसके बाद बाटा में 100 लगा देंगे। बटा में 100 लगाने के बाद कट रहा है तो काट देंगे। जैसे ये 20 दान में डायरेक्टे कट जाएगा हमारा 20 500, तो इसको हो जाएगा ये 1/5, यही हमारा भिन्न हो गया। जैसे अब आगे आइएगा 25% है, 25% है तो इसको हम लिख देंगे 25 बटा में 100, काहे कि प्रतिशत है, हमको भिन्न में बदलना है तो बटा में 100 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 25 से काट देंगे, 25 चौका 100 यानी 1/4, ये हमारा भिन्न हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं 16 सही 2/3%, इसको थोड़ा नीचा लिखते हैं, ये एक ही साथ हो गया है। जैसे यहाँ पे दे देते हैं 16 सही 5 नंबर को दे देते हैं 16 सही 2/3%। उसके बाद एक था हमारा 40%, 40%। तो अब आइए आपको हम बता रहे हैं, जैसे ये 12 सही 1/2% को हम भिन्न में कैसे लिखेंगे। जैसे ये हमारा संख्या पूर्णांक में है तो सबसे पहले इसको हमको, पूर्णांक में है तो भिन्न में बदलेंगे। इसको पूर्णांक है, जैसे 12 दूना 24 1 25, ये लिखने का तरीका होता है दोस्त। 25 12 दूना 24 1 25/2%, इसको 12 में 2 से गुना ऊपर वाले को जोड़ दिया जाता है, 12 दूना 24 और 1 25/2। अब इसको हमको भिन्न में बदलना है तो 25/2 और गुना में भागा में 100 कर देंगे नीचे, तो ये हमारा काटेंगे तब भिन्न में आ जाएगा। इसे 25 चौका 100 यानी 1/8 हो जाएगा, यह भिन्न में हो गया। वैसे ही देखिए दोस्त लिखा हुआ 11 सही 1/9%, इसको हम कैसे लिखेंगे। 11 सही 1/9, तो इसको गुना करेंगे, 11 9 99 और ऊपर 1 है यानी 100/9% हुआ। अब इसको लिखेंगे भिन्न में बदलने के लिए 100/9 और 100 से भाग दे देंगे, बटा में 100 से भाग दे देंगे तो हाई 100 और हाई 100 कट जाएगा, बचेगा 1/9। वैसे ही 16 सही 2/3% है, पूर्णांक में यह लिखा हुआ है। जैसे कोई संख्या पूर्णांक में है तो भिन्न में जैसे भिन्न में है तो पूर्णांक में लिखने के लिए बताए थे, वैसे ही यह पूर्णांक में है तो भिन्न में भी जाता है। तो इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है दोस्त। जैसे 16 सही 2/3 है तो 16 को 3 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला को जोड़ देंगे। जैसे 16 48 और ऊपर वाला 2 50 यानी 50 और बाटा में जो रहता है वह लिख देंगे, अब प्रतिशत है तो प्रतिशत लिख देंगे। अब जानते हैं कि हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग देंगे। जैसे ये 50/3 और प्रतिशत को हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भागे, 50 से 100 कट जाएगा पर 2 दान में, 50 दूना 100 तो 1/3 दूना 6 हो जाएगा, यह हमारा भिन्न में हो जाएगा। अब ये 40% है दोस्त, तो जानते हैं कि भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, प्रतिशत ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इसको हम काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, और उसके बाद 4 को आधा करेंगे 2, 10 को आधा 5, तो 2/5, ये हमारा भिन्न में हो गया। फिर से एक बार आपको सबको हम आराम से समझाते जा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। जैसे दोस्त प्रतिशत है
ये प्रतिशत में सारा संख्या दिया रहता है, उसके साथ कोई संख्या उसके साथ प्रतिशत लगा रहता है, ये प्रतिशत का सिंबल होता है। जैसे ऐसे देखे, ऐसे दो बूंदा दिया रहेगा तो ये प्रतिशत का सिंबल हो गया, ये इसी को प्रतिशत कहते हैं। अब प्रतिशत को हमको भिन्न में लिखना है, जैसे 10 प्रतिशत का सिंबल है प्रतिशत, तो 100 से हमको भाग देना रहता है। जैसे प्रतिशत लगा हुआ है, भिन्न में बदलना है तो 100 से बटा में भाग दे देंगे। 10 का 10 लिख दिए, बटा में 100 से भाग दे दिए, काट देंगे तो 1/10 हमारा भिन्न में आ जाएगा। जैसे 20% है, 20 का 20 लिख देंगे, आप भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 1/5 आ जाएगा काटेंगे तो। वैसे 25% है तो 25 का 25 लिख देंगे, आप भिन्न में बदलना है प्रतिशत को तो 100 से भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100, 1/4। वैसे ही 12 सही 1/2% है, तो इसको हम लोग पहले तो गुना करके भिन्न में लिख के प्रतिशत लगा तो प्रतिशत लिख देंगे। जैसे 12 दूना 24, ऊपर 1 है तो 25, तो 25/2 प्रतिशत का प्रतिशत। अब इसको हमको प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे 25/2 है तो लिख देंगे, उसके बाद 100 से भाग दे देंगे, तो 25 चौका 100 कट जाएगा तो 1/8 आएगा। जैसे ये भी 11 सही 1/9 प्रतिशत है ना दोस्त, तो इसको हमको लिखेंगे 11 में 9 से गुना कर देंगे, ऊपर वाला का जोड़ देंगे। जैसे 11 9 99 100, 100/9 प्रतिशत है तो प्रतिशत। अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग दे देंगे तो यह भिन्न में बदल जाएगा, 1/9 हो जाएगा काटेंगे तो। वैसे ही इसको वैसे ही जैसे 40% है तो 40 बटा में 100 से भाग दे देंगे तो भिन्न में आ जाएगा। तो दोस्त आप अच्छा से समझ गए होंगे कि भिन्न में प्रतिशत को कैसे बदलते हैं, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। नॉर्मल सा रहता है, जैसे ये प्रतिशत है तो बटा में 100 से भाग दे देंगे, बात खत्म। कटता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। और ये जैसे 25% है तो 25 बटा में 100 से भाग दे देंगे, काम खत्म, हमारा प्रतिशत से भिन्न में हो गया। अब आते हैं हम, जैसे भिन्न दिया हुआ है, अब हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। इसको भिन्न दिया हुआ है तो इसको हम प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं कि भिन्न दिया रहेगा तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न दिया रहेगा दोस्त तो प्रतिशत में कैसे बदलिएगा, भिन्न दिया रहेगा तो प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त भिन्न दिया रहता है तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 1/2 का 1/2 लिख देंगे। और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से ऊपर गुना करेंगे, 100 से ऊपर गुना करेंगे मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे भिन्न दिया हुआ है, हमको कहेगा कि प्रतिशत में इसको बदलिए, तो जो संख्या है वैसे लिख देंगे। जैसे 1/2 था तो 1/2 लिख दिए, और ऊपर में 100 से हमको गुना करेंगे। 100 से गुना करने के बाद कट रहा है तो काट देंगे। जैसे 2 से 100 कट जाएगा 50 दान में, 50 दान में, तो यह हमारा 50% हो जाएगा। काहे कि 50 में 1 से गुना करेंगे तो 50 आएगा। जैसे 1/3 है तो हमको भिन्न में बदलना है, तो 1/3 का 3 लिख देंगे, और ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। बस नॉर्मल खेला है, जो भी है 100 का ही खेला है, 100 से गुना कर देंगे। काट रहा है तो जैसे कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो हम अभी आपको सिखाए हैं कि भिन्न को हमको पूर्णांक में कैसे लिखना है, तो लिख देंगे। जैसे 100/3 आएगा, इसको भाग देकर लिखिएगा तो 33 सही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा। इसको 1/3 को और भाग दीजिएगा तो 33.33% आ जाएगा। यही हमारा जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका है। अब अगले वाले क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे 1/9 है, अब इसको हमें जो भिन्न दिया हुआ है उसको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने का सिंपल सा तरीका है दोस्त, 100 से ऊपर गुना कर देना है, कुछ नहीं सोचना है। भिन्न दिया हुआ है, प्रतिशत में बोलेगा तो हम 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, उसके बाद भाग दे देंगे। जैसे 100/9, इसको आप छोड़ दीजिएगा तो ऐसे भी कभी कभी आंसर आपको पूर्णांक में मांग लेता है, तब भाग दीजिएगा। जैसे 9 में 100 में 9 से भाग दीजिएगा। हम आपको सिखा रहे हैं एक बार फिर से पूर्णांक में लिखने का तरीका। जैसे 100 हो गया, हमको 9 से भाग देना है। जैसे 100 में 9 से भाग देना है, तो एक बार में लगेगा 9, तो एक हासिल बचेगा, एक 0 उतरेगा, फिर से एक बार में लगेगा 9 1। तो पूर्णांक में लिखने के लिए आपको बताए थे, जो ये भागफल है इसको पहले लिख देते हैं, उसके बाद जो शेषफल है उसको ऊपर लिख देंगे, उसके बाद जिससे भाग देते हैं इसको यहाँ लिख देंगे, प्रतिशत का साइन लगा देंगे। यही तो है 11 सही 1/9 प्रतिशत।
काम खत्म हो गया। उसके बाद 1/5 है, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। 1/5 के 1/5 लिख देंगे, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे ऊपर। इसको कट रहा है तो काट देंगे, 5 से 100 कट जाएगा 20 दान में, यानी हमारा 20 आई प्रतिशत लग जाएगा, कहे कि प्रतिशत में कन्वर्ट कर दिए 100 से गुना करके। उसके बाद 1/7 है, इसको तो 1/7 का 1/7 लिख देंगे, ऊपर में 100 से गुना कर देंगे। इसी में 100 से 7 से भाग दे देंगे, 100 में 7 से भाग दे दिएगा दोस्त, तो कितना आएगा, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं फिर से, जैसे 100 है, 100 में 7 से भाग दीजिएगा, तो हम आपको ये पूर्णांक में लिखने के लिए सिखा रहे हैं, चाहे दशमलव में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे में एक बार में लगाइएगा 7, 3 हासिल बचेगा, 0 उतारिएगा, 70 के 7 चौक 28, 28 4 दान में लगेगा, 2 हासिल बचेगा। तब पूर्णांक में लिखने के लिए आपको बताए थे, जो भागफल होता है उसको पहले लिख देंगे, जो शेषफल बचता है उसको ऊपर लिख देंगे, जिससे भाग दीजिए उसको नीचे लिख देंगे, प्रतिशत का प्रतिशत लगा देंगे। यही हमारा पूर्णांक में लिखा गया, प्रतिशत का प्रतिशत हो गया 1/7। 100 से गुना कर दिए, कहें कि हमको प्रतिशत में बदलना है, तो 100/7 आ गया, पूर्णांक में लिख दिए। पूर्णांक में लिखने का बहुत आसान तरीका है दोस्त, भाग दीजिएगा, जो हमारा भागफल आएगा उसको पहले लिख दीजिएगा, शेषफल को ऊपर लिख दीजिएगा, जिससे भाग दे रहा हूँ नीचे का नीचे रह जाएगा। तो आप दोनों में अंतर समझे होंगे कि किसमें क्या करना रहता है। जैसे प्रतिशत दिया हुआ है, भिन्न में बदलना है तो बटा में 100, अगर जो भिन्न दिया हुआ है या प्रतिशत में कहेगा तो 100 से गुना कर देंगे ऊपर में। जैसे देखिए 10% है, इसको हमको भिन्न में बदलना है तो 100 से भाग कर दिए तो 1/10 आ गया। जैसे 1/2 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, जैसे 50% आ जाएगा। अगर जो प्रतिशत से हमको भिन्न में जाना है तो 100 से सीधा बात भाग दे देंगे, जैसे प्रतिशत से भिन्न में जाना है तो 100 से भाग, भिन्न से प्रतिशत में जाना है, जैसे भिन्न से प्रतिशत में जाना है तो 100 से ऊपर गुना। बस यही खेल है, और कोनो बड़ी बात नहीं है। और ये भी वही चीज़ है, मिक्स फ्रैक्शन यानी सही पूर्णांक लिखने का सही तरीका, वही भाग दे के आप लिख सकते हैं, जैसे पूर्णांक में लिखे हुए हैं वैसे ही लिख लीजिएगा।